आज तो किसी का पेट नहीं भरा है न भरेगा। किसी को कितना भी पैसा दे दो दक्षिणा में, लेकिन वो मना नहीं करेगा। लेकिन भोजन एक ऐसी वस्तु है कि किसी भूखे को करा दो, ब्राह्मण को एक बार उसको कहना पड़े, भैया बस 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 पेट भर गया, बस बस बस। पैसे से इसने किसी का पेट भरा है न भरेगा साहब, लेकिन भोजन किसी भूखे को करा दो, एक बार उसको मन में आशीर्वाद मिलेगा। महाराज आज विश्वामित्र बाबा से डर गए, बहुत सुंदर कथा। महाराज डर के नाते पहले निज आसन बैठा ऋषियानी, अपने सिंहासन पर बैठा दिए। लो मैं आप जितने लोग बैठे हैं सबसे पूछता हूं, आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मोदी जी बैठे हैं, अगर कोई उनका रिश्तेदार आ जाए उनसे ऊपर पोस्ट का, तो मोदी जी का क्या धर्म है कि अपनी कुर्सी पर बैठा दो? नहीं, वो एक पद है। भले सोने की कुर्सी बगल में रख देंगे, लेकिन मोदी जी अपनी प्रधानमंत्री कुर्सी पर नहीं बैठाएंगे अपने रिश्तेदार, सोने की कुर्सी रख देंगे। लेकिन आज महाराज दशरथ जी ने यहाँ थोड़ी सी गरिमा को अनदेखा किया, निज आसन बैठा ऋषियानी। इसमें बहुत बड़ा संतों ने राज बताया, क्यों अपने आसन पर बैठा जानते हैं? उसका कारण है, जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना कि विश्वामित्र आए हैं, वैसे घबरा गए। क्यों? क्योंकि इसी सूर्य वंश में जब महाराज दशरथ के पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र थे, तब यही विश्वामित्र परीक्षा लेने के लिए आए थे, हैं? और महाराज हरिश्चंद्र का राजपाट सब कुछ ले लिया था और डोम के घर, धरनी के घर पानी भरने पर मजबूर कर दिया। आज महाराज दशरथ ने सोचा कि जब जब हमारे सूर्य वंश में चंद्र शब्द लगता है, हरिश्चंद्र, और अब आके रामचंद्र, जब जब सूर्य वंश में चंद्र शब्द आया, तब तब विश्वामित्र बाबा ग्रहण बन करके आकर आ जाते हैं। और आज वही पुरानी याद अपने पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र की याद आई, यही विश्वामित्र आए थे और हमारे पूर्वज से राजपाट सब मांग लिया था। तो महाराज डर के नाते पहले ही विश्वामित्र मांगे न, उससे पहले ही राजगादी पर बैठा गया, सिंहासन मांगने का मौका ही नहीं दिया। निज आसन बैठा ऋषियानी। आज विश्वामित्र बाबा को अपने सिंहासन पर बैठाया और उसके बाद भोजन प्रसाद कराया और उसके बाद एक कमरे में सुंदर आसन लगा है, बढ़िया ठंडा मौसम, बाबा जाकर के विश्राम। कोई मेहमान आवे ना आपके घर, तुरंत महाराज दशरथ ने ये नहीं पूछा कि क्यों आए, क्या काम है, नहीं, पहले थके आए, भोजन कराया, विश्राम कराया। जब बाबा की थकावट दूर हो गई, शाम को 6 बजे उठे हैं, बढ़िया रिलैक्स हो गए एकदम। उसके बाद सुंदर फलाहार, चाय इत्यादि जो भी था उस समय, दूध इत्यादि या। उसके बाद धीरे से पूछा, बाबा है बाबा, हाँ, कि कहीं कारण आगमन तुम्हारा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक ही कारण आगमन तुम्हारा, श्री राम जय राम जय जय राम, कहिए सो दूरदर्शन लाइए बारा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा कैसे आना हुआ? तुरंत नहीं पूछा, एकदम। हम लोग कभी कभी इन्हें कोई मेहमान आ जाए, कोई भाई आ जाए, तुरंत दरवाजा खटखटाए, बहन जी भाई साहब है कि नहीं? नहीं वो है नहीं, वो गए कल आना। अरे कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, भूखा है, प्यासा है, तुम उससे धीरे से पूछो, एक गिलास पानी बैठा करके पिला दो, बैठ जाए, धीरे से नंबर दे दो, बात करा दो, ऐसे दुत्कारना नहीं चाहिए। आज महाराज दशरथ जी ने सुंदर विश्वामित्र बाबा से सम्मान पूछा, बाबा कैसे आना हुआ, क्या बात? राजन
आपकी सीमा पर हम लोग रहते हैं, आपको पता होना चाहिए। संत महात्मा कितने परेशान हैं, आप यहाँ राजमहल में आनंद कर रहे हो, कभी आपको खबर तो लेनी चाहिए कि राजा का धर्म क्या है। कि असुरी समूह सतावगी मोही, राजन मैं जाचन यौनि पितोही, मैं जाचन यौनि पितोही। राक्षस लोग हम संत महात्माओं को परेशान करते हैं। मैं जांचने आया हूं। यहाँ जांचन का दो अर्थ है, एक तो जांचने यानी परखने आया हूं आप कैसे राजा हैं, आपको पता नहीं आपके राज्य में संत महात्मा तो किए, अथवा तो याचना यानी मांगना, मैं आपसे मांगने आया। सुनिए बड़े ध्यान से। महाराज दशरथ ने कहा क्या चाहिए? जो चाहिए बाबा ले जाओ, हाथी घोड़े धन दौलत सेना, क्या चाहिए बाबा? आप कहो तो मैं चलूं, अभी जितने राक्षस सबको मार डाल। विश्वामित्र बाबा ने कहा मुझे हाथी नहीं चाहिए, घोड़े नहीं चाहिए, सेना नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, भूमि नहीं चाहिए। तो अक्षर की कई चीजों को महाराज दशरथ ने सुनाया। मागहु भूमि, दो अक्षर, धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सरोसा। जो मांगो वो दे दो। विश्वामित्र बाबा ने कहा राजन मुझे आप भूमि धन दौलत हाथी घोड़े सेना नौकर चाकर कुछ नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बाबा ने कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अनुज समेत देहु रघुनाथा, श्री राम जय राम जय जय राम। आए इस चरबत में कोई सनाता, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहते कहते आज 7 दिन हो गया, गाइए गाइए गा भी रहे लेकिन बहुत दब के, इतनी से सुस्त हो गए। गा लीजिए 2 दिन और यही भजन ही साथ जाना है मेरे भाई। ये तो पूरा में जो है यही रह जाएगा, बेटा बेटी सब कहां तक रहेंगे, सब यही रह जाएगा। इसके आगे भी एक सफर हम सबको करना, एक उसके लिए भी एक साथी चाहिए। वो साथी हम लोगों ने अभी नहीं बना। ये सब साथी बेटे बेटे ये सब कहां तक है? हमारे पूज्य राजेश्वरानंद महाराज बहुत सुंदर लिखते थे कि साथी है मित्र गंगे जल बिंदु पार तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। यही समाप्ति हो गई है सांसारिक रिश्ते। इसके आगे की जो यात्रा है और एक यात्रा, उसके लिए हमने किसी को बनाया साथी, इसके आगे कौन जाएगा साथी? उन्होंने कहा कि इसके तो आगे अरे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन तू अकेला रहेगा। इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन तू अकेला रहेगा। मेरे मन में तो दिन का मेला रहेगा,
आए झमेरा रहेगा, हरे मनी दो मेरा रहेगा, कायम न थकेगा, झमेला रहेगा। आरंभ कर लो 2 दिन और आज महाराज दशरथ विश्वामित्र बाबा कहते हैं मुझे आपका धन दौलत आदि घोड़े नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? अनुज समेत देहु रघुनाथा। अरे राम राम राम, मांगने की कला देखिए, मांगा कैसे जाता है। विश्वामित्र बाबा ने डायरेक्ट राम को नहीं मांगा, नहीं, विश्वामित्र बाबा को डर था कि राम महाराज दशरथ के प्राण से भी प्यारे हैं, अगर मैं डायरेक्ट राम को मांगूंगा कहीं प्राण न निकल जाए, इसलिए पहले उनको आधार दिया, एक नींव दिया, अनुज समेत छोटे भाई के साथ मुझे राम चाहिए। अब अनुज में लक्ष्मण भी आते हैं, अनुज में शत्रुघ्न भी आते हैं, अनुज में भरत भी आते हैं, लेकिन विश्वामित्र बाबा मांग रहे हैं अनुज समेत, लेकिन इशारा है लक्ष्मण जी की तरफ। अनुज में भरत भी करेगा, शत्रुघ्न भी है, लेकिन अनुज समेत देह रघुनाथा। भरत शत्रुघ्न को नहीं कहा, क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जान रहे हैं कि राम जी को मैं लाऊंगा, अपनी कुटिया में कहां लेटाऊंगा, कहां बैठाऊंगा। राम जी भगवान विष्णु के अवतार है और विष्णु का सिंहासन शेष सैया साक्षात लखनलाल जी है, लखनलाल जी महाराज है, इसलिए भगवान की व्यवस्था भी साथ में मांगी। विश्वामित्र बाबा ने कहा राजन मुझे लक्ष्मण जी के साथ राम चाहिए, और जैसे राम को मांगा तुरंत महाराज का गला सूख गया, आंखों से आंसू झरझर बहने लगे, कांपने लगे महाराज थर 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 थर। चक्रवर्ती सम्राट आज एक संत के आगे कांप उठा सा। जो महाराज दशरथ के बल पर इंद्र भी भरोसा करता था, महाराज दशरथ कोई साधारण पुरुष नहीं है, इंद्र के दरबार में जाते थे तो इंद्र आधा सिंहासन छोड़ देता था महाराज दशरथ को बैठने के लिए। ऐसे महाराज दशरथ आज एक साधु की मांगने से थर 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 कांप उठे, गला रुंध गया और कहने लगे बाबा है महाराज आपको मांगने नहीं आया, मांगने से पहले आपने विचार तो करना चाहिए तो मैं क्या मांग रहा हूँ। मेरे भाई बिल्कुल सही बात कहा, मांगने वाले को हमेशा देने वाले की हैसियत के अनुसार मांगना चाहिए, ये दे पाएगा कि नहीं। आज महाराज दशरथ रो पड़े, बाबा दुनिया में जितने 2 अक्षर की चीजें हैं, भूमि, धेनु, धन, घोड़े, हाथी, महाराज दशरथ कहा 2 अक्षर के राम को छोड़ करके जितनी दुनिया में 2 अक्षर की चीजें वो मांग लो। यहाँ तक कि महाराज अगर आपको मेरे 2 अक्षर के प्राण भी चाहिए तो आज मैं आपको प्राण भी दे सकता हूँ, लेकिन राम दे तो नहीं, परंतु को राम को मत मांगो, क्योंकि बाबा आपको पता होना चाहिए महाराज कि चौथेपन पायहु सुत चारे, विप्र कहो नहीं बचन बिचारी। चौथे पर में तो भगवान ने किसी तरह से मुझे बेटों को दिया, बाबा वही राम को मांग रहे हो, राम को मत मांगो, मेरे प्राण ले लो, राम को मैं नहीं दे सकता। कितनी होशियारी से महाराज बात कर रहे हैं। कई लोग बात करने में बहुत होशियार होते हैं, हम लोग तो टहलते रहते हैं, कितनी होशियारी से बात करते हैं। किसी के घर जाओ तो पूछना पड़ता भैया ये मकान किसका है, तो कहेगा अरे महाराज ये मकान आपका ही है, आपका। अच्छा ये जो कार खड़ी है फॉर्च्यूनर किसकी है, ये फॉर्च्यूनर आप ही के महाराज, आप ही के। अच्छा ये दुकान किसकी है, महाराज आपकी। इतने में बेटी थोड़ा सा चाय वाय लेके आ जाती भी दान में दे दिया। एक एकदम सच्ची घटना, इसी देश से एक संत जलाराम एक ऐसे संत है, उनकी दान की कहानी बड़ी दूर दूर तक फैल गई। जलाराम से कोई कुछ मांगता था वो मना नहीं करते। एक दिन भगवान जलाराम की परीक्षा लेने गए, बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया। सुनिए, भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया
और बना करके भगवान जलाराम की कुटिया में आए। जलाराम की कुटिया में आए, बढ़िया आव भगत हुई, जल जलपान हुआ, फलाहार हुआ, और भगवान एकदम बूढ़े ब्राह्मण का रूप लिए थे। भगवान जाने लगे तो जलाराम से कहा, जलाराम मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये देखो हाथ की अंगुलियां रोटी बनाते समय तवे पर जल गई हैं, छाले पड़ गए हैं। जलाराम, अगर कुछ दिन के लिए आप अपनी पत्नी को मुझे सेवा में दे देते तो बहुत उपकार हो जाता। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर चर्चा। जलाराम से कहा भगवान ने, आप अपनी पत्नी को अगर सेवा में दे देते तो बहुत आनंद हो जाता, मुझे कुछ दिन मेरी सेवा कर लेती, आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, रोटी फुल्का बन नहीं पाता, अंगुलियां जल जाती। जलाराम ने तुरंत अपनी पत्नी को कहा, देवी ओ जलयान, जलयान तुरंत पत्नी आई। हाँ, महाराज क्या बात? देवी ये ब्राह्मण देवता बैठे हैं, इनसे आंख से दिखाई नहीं पड़ता। देवी तुमने जीवन में मेरी सेवा की और अब जाओ कुछ दिन इस ब्राह्मण देवता की सेवा करो। सुनिएगा, आज जलाराम ने अपनी पत्नी को तुरंत बुढ़ाई अवस्था में, अब जलाराम अकेले हो जाएंगे, लेकिन तुरंत अपनी पत्नी को भगवान के साथ दे दिया। जाओ देवी इस संत महात्मा की सेवा कर लो। भगवान को पत्नी की आवश्यकता थोड़ी थोड़ी परीक्षा लेने आए थे। भगवान आगे आगे पीछे पीछे जलाराम की पत्नी जा रही है। सुनिएगा, थोड़ी दूर गए एक जंगल आया। जंगल के बीच भगवान ने सोचा, आज भगवान की आंखों में आंसू आ गए, धन्य है जलाराम, जैसे मैंने सुना वैसे पाया। बताओ अपनी बूढ़ी ने पत्नी को मुझे दे दिया, मुझे क्या आवश्यकता है। भगवान थोड़ी दूर गए और झाड़ियों के बीच, माता मैंने ध्यान से सुनिए, झाड़ियों के बीच भगवान खड़े हुए और जलाराम की पत्नी को कहा, देवी की झोली और डंडा पकड़ो, मैं अभी गया और अभी आया। जलाराम की पत्नी के हाथ में झोली और डंडा भगवान पकड़ा करके थोड़ी दूर गए और भगवान अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हो गए। की पत्नी झोली डंडा पकड़े पकड़े 1 घंटे खड़ी रही। जब वो कोई जब भगवान वहां हो तब तो आवे। 1 घंटे झोली और डंडा पकड़े जलाराम की पत्नी खड़ी रही और बाद में जलाराम की पत्नी को आभास हुआ, अरे राम राम, ये तो साक्षात भगवान थे। और वो झोली और डंडा लेकर के जलाराम की पत्नी वापस आई। सुनिएगा, झोली और राम विवाह की जो बारात आएगी ना 6:30 बजे के बाद आएगी। 1 घंटे भाव से कदाल सब लोग सुनिए, बीच में 6 बजे के बाद वो बारात आएगी। आधे घंटे हम लोग, पौने घंटे को आनंद लेंगे। इसलिए सभी बहनों से सबसे आगे थोड़ी देर कथा सुनिए। झोली और डंडा लेकर के खड़ी रही, घंटों बीत गए। जब भगवान आए नहीं, जलाराम की पत्नी समझ गई तो साक्षात भगवान थे। और वो जलाराम की पत्नी रोती हुई वापस अपने कुटिया में आई। जलाराम से कहने लगी, पतिदेव आप भी नहीं पहचान पाए, मैं भी नहीं पहचान पाई, वो तो साक्षात भगवान थे। ये देखो झोली और डंडा हमको दिया है, भगवान के हाथ का झोली और डंडा मेरे पास है। और आज भी, आज की डेट में, आज कितना तारीख है? आज की डेट में वही भगवान के हाथ का दिया हुआ झोली और डंडा आज भी गुजरात में वीरपुर, जाना जिसको सौभाग्य, वीरपुर में भगवान के हाथ का झोली डंडा आज भी रखा गया है। एक कांच का बढ़िया मंदिर बनाया गया है, उसमें चौकी है और आज भी झोली और डंडा रखा गया है। हजारों लाखों लोग उस झोली और डंडा का दर्शन करने जाते हैं और उस आश्रम में रोज भंडारा चलता है, लंगर चलता है। कहां से चावल, कहां से आटा, कहां से घी, कहां से तेल, क्या क्या आ रहा है, सब आज सब भंडारा चल रहा है। कहने का भाव मेरा ये कि आज भी दान की महिमा है। और तुरंत महाराज दशरथ आनाकानी कर रहे थे, राम को मैं दे नहीं सकता, प्राण मांग लो दे देता हूं, धन ले लो, हाथी ले लो, घोड़े ले लो। बहकाने लगे निष्काम करवा।
विश्वामित्र बाबा से कहा, महाराज ये राम लक्ष्मण हमारे नहीं है, ये तो गुरुदेव वशिष्ठ की कृपा से मिले हैं। विश्वामित्र बाबा ने कहा, जाकर के वशिष्ठ से कह दो कि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मांगना। जिसकी देने की भावना नहीं होती है ना, वो बहाना करता है, और जो देने वाला है उनको दे देता है। एक कथा हो रही थी, हमारे साहू जी गुप्ता जी वगैरह से बता रहे थे कि हम लोग महाराज जिसके यहाँ जा रहे थे, किसी ने मना नहीं किया, सहर्ष सेवा भाव से जितना कहा गया सबने सहयोग दिया, और दे भी रहे हैं साहब। यही है सेवा, यही है भाव है? जो देने वाला है वो देता है। अच्छे लोगों का पैसा अच्छे कार्य में खर्च होता है, और बुरे लोगों का पैसा, गलत ढंग से जो पैसा आता है वो गलत तरीके से जाता है। इसलिए हमेशा अच्छे कार्य में बढ़ चढ़ करके सहयोग करो, आपका पैसा, आपका धन अच्छी जगह खर्च होगा। आज महाराज दशरथ आए, गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव भगवान विश्वामित्र नामक एक साधु आए हैं, राम लक्ष्मण को राक्षसों को मारने के लिए मांग रहे हैं। ओह क्या करूं? अरे वशिष्ठ जी ने कहा, राजन अगर विश्वामित्र मांग रहे हैं तो तुरंत दे दो, तुरंत दे दो, देरी मत लगाओ। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र ऐसे संत हैं कि वो चाहे तो स्वयं सारे राक्षसों को अकेले मार सकते हैं, लेकिन अगर आपके बेटों को मांग रहे हैं तो आपके बेटों को यश दिलाना चाहते हैं। इसलिए तुरंत बिना कुछ पूछे जाओ और तुरंत राम और लक्ष्मण को उनको सौंप दो। तुरंत गुरुदेव की आज्ञा हुई, गुरु आज्ञा करी ऐसी, तुरंत गुरुदेव की आज्ञा हुई। महाराज दशरथ जी आए हैं और विश्वामित्र को हाथ में राम और लक्ष्मण को सौंप दिया। बाबा ले जाओ, ये राम लक्ष्मण हमारे नहीं आपके हैं, कि अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। सीता राम 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 सीता, राम 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 हमारे राम 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 सीता 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 राम राम राम। आज गुरुदेव विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के चले हैं अपनी कुटिया में। बहुत सुंदर कथा। विश्वामित्र राम जी ने पूछा, बाबा ये कौन सा जंगल है? विश्वामित्र बाबा ने कहा, राघव एक ताड़िका वन है, यहाँ एक ताड़का नामक राक्षसी रहती है, बहुत खतरनाक राक्षसी है। राम होशियार, होशियारी से आओ। और जैसे ही विश्वामित्र बाबा बता ही रहे थे, इतने में राम जी के पैरों के आवाज आहट पा करके ताड़िका चित्कार करते हुए राम की तरफ दौड़ी है खाने के लिए। जैसे ताड़िका दौड़ी राम की तरफ, वैसे तुरंत विश्वामित्र कहा, राघव होशियार। राम जी ने के बाण निकाला और धनुष पर संधान किया, ताड़िका के ऊपर छोड़ा साहब और बाण लगा, ताड़िका धरती पर गिरी। जय जय सीताराम हो। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज गति दीना।
भगवान ने एक ही बार में कालिका के प्राण को पखेरु उड़ा दिया और अपने धाम को भेजा है। मानो विश्वामित्र को अपने बल की परीक्षा दे रहे राम। विश्वामित्र बाबा बहुत प्रसन्न हुए और कई विद्याओं को विश्वामित्र बाबा ने राम जी को दान दिया है। बला अति बला कई विद्याओं को दान में दिया और विश्वामित्र बाबा राम लक्ष्मण को लेकर के अपनी कुटिया बिहार पहुंचे, अपने आश्रम में पहुंचे। बहुत सुंदर कथा, आश्रम में पहुंचे। अब तो विश्वामित्र बाबा बहुत प्रसन्न हैं। सुबह हुआ, स्नान ध्यान हुआ, राघव और लक्ष्मण जी बैठे हैं। सुंदर बाबा दर्शन करते हैं, आनंदित हो रहे हैं। जिस राम को पाने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा दिन रात तपस्या कर रहे हैं, वो राम मेरी कुटिया में ही आ गया। अब हमको पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, आप कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात राम को अच्छी नहीं लगी। माता बहन सुनिए भाई, राम जी ने सोचा कि बाबा आप हमको यज्ञ की रक्षा करने के लिए लेके आए थे और मैं देख रहा हूँ आप 4 दिन हो गया कुछ यज्ञ पूजा पाठ सब बंद कर दिए। देखिए हम लोग जो हवन करते हैं ना, ये देवताओं का भोजन है। देवताओं को पहले कथा विश्राम होगी फिर हवन होगा। ये देवताओं का भोजन है और सभी देवताओं के अलग अलग भोजन का चॉइस होता है। किसी को जैसे हम लोग को मटर पनीर पसंद है, किसी को दाल फ्राई पसंद है, किसी को सादी सब्जी पसंद है, वैसे हर देवता का अलग अलग भोजन होता है। किसी को काला तिल का हवन होता है, किसी को देसी घी का हवन होता है, किसी को गुग्गुल का हवन होता है, किसी को पीली सरसों चावल का हवन होता है, किसी को दशांग का हवन होता है। ये हर देवताओं का भोजन है। राम जी ने सोचा ये विश्वामित्र बाबा हमारे कारण कितने देवता उपवास कर रहे हैं, सब हवन होता है, सब देवताओं का भोजन होता है। और राम जी को अच्छा नहीं लगा। एक दिन सुबह सुबह कहने लगे, बाबा आप हमको लाए थे हवन करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, मैं देख रहा हूँ आप एकदम शांत बैठे हवन करो ना। प्रातः कहा मुनीश ने रघुराई, श्री राम जय राम जय जय राम। एक रात कहा मुनीश ने रघुराई, श्री राम जय राम जय जय राम। एक रात कहा मुनीश ने रघुराई, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, श्री राम बाबा आप जाओ यज्ञ करे जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विश्वामित्र बाबा हवन करने गए और राम लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के विश्वामित्र बाबा की कुटिया की रखवाली करते हैं। एक दरवाजे पर राम जी खड़े हैं, एक दरवाजे पर लक्ष्मण जी खड़े हैं। बाबा स्वाहा 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 आहुति डाल। जैसे यज्ञ का धुआं आकाश में गया, मारीच और सुबाहु दौड़ पड़े यज्ञ में दंशन करने के लिए, चिल्लाते हुए हाहाकार करते हुए आए हैं। और बाबा की कुटिया में जो सुबाहु था वो तो घुस गया। जैसे सुबाहु घुसा, राम जी ने एक अग्निबाण निकाला, पावक सर सुबाहु को निकाला, अग्निबाण से सुबाहु को जला करके राख कर दिया। लेकिन मारीच को नहीं मारा। मारीच को नहीं मारा। मारीच को क्यों नहीं मारा? मारीच को इसलिए नहीं मारा, जैसे मारीच ने मेरे राम को देखा, मैंने आहा, एकदम राम के चेहरे को देख करके मारीच के हृदय में प्रेम आ गया।
हैं? राम जी का चेहरा इतना सुंदर है। भूल गया मारीच कि मुझे यज्ञ विध्वंस करना है। मारीच तो राम के प्रति प्रेम उमड़ गया। राम जी समझ गए कि इसके हृदय में मेरे प्रति प्रेम हो गया। हाँ? भूल गया मारीच और आंखों से आंसू। राम जी के चेहरे को देखा ना, मारने लायक नहीं है, ये बहुत कोमल बदन है ना। दर्द दिल की दवा कीजिए मेरे राघव, दर्द दिल की दवा कीजिए। आज हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा, दर्द होने लगा। दर्द दिल की हर दवा कीजिए, दर्द दिल की दवा कीजिए, कम से कम मुस्कुरा दीजिए मेरे राघव, कम से कम मुस्कुरा दीजिए। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे राघव, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे राघव, कम से कम मुस्कुरा दीजिए मेरे राघव, कम से कम मुस्कुरा दीजिए। भगवान को लेकर के भूल गया। मेरा दिल, मेरा दिल, मेरा दिल, हे हरि, मेरा दिल आपका घर हुआ, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे राघव, इसमें आके रहा कीजिए मेरे राघव, इसमें आके रहा कीजिए मेरे राघव, इसमें आके रहा कीजिए। दर्द दिल की दवा कीजिए मेरे राघव, दर्द दिल की दवा दीजिए। हे हरि, चारों ओर भगवान का विवाह है। थोड़ी देर में भगवान का नाम लेकर आना। भक्त कहता है प्रभु, क्या सही क्या गलत क्या पता, क्या सही क्या गलत क्या पता, क्या सही क्या गलत क्या पता, आप ही फैसला कीजिए मेरे राघव, आप ही फैसला कीजिए मेरे राघव, आप ही फैसला कीजिए। दर्द दिल की दवा कीजिए मेरे राघव, दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। आज विश्वामित्र बाबा की कुटिया की जो है रखवाली राम लक्ष्मण कर रहे हैं। सुबाहु को भगवान ने अग्नि बाण से जला दिया, मारीच को मारे नहीं। भगवान ने मारीच को इसलिए नहीं मारा दो कारण, एक तो भगवान के प्रति प्रेम, दूसरा भगवान ने सोचा अभी इसकी जरूरत आगे पड़ेगी, सीता जी के हरण के लिए सोने का मृग बनेगा, इसकी थोड़ी सी जरूरत है मेरी लीला में, यही मारीच मृग बनेगा, इसलिए उसको मारा नहीं। बिनु फल बाण राम तहि मारा, बिना नोक के बाण पर राम जी ने मारीच को बिठाया। जैसे हेलीकॉप्टर पर कोई बैठ जाए वैसे 100 योजन समुद्र के उस पार लंका में जाकर बिनु फल बाण राम तहि मारा, 7 योजन का सागर पारा।
समुद्र के उस पार भगवान ने मारीच को भेजा और बहुत सुंदर कथा है। आइए संक्षिप्त में सुनते हैं माताएं बहनें। और जो है इसमें बैठे थे और एक लाल रंग का पत्र, माताएं बहनें, लाल रंग की एक चिट्ठी पढ़ रहे थे विश्वामित्र बाबा। लाल रंग का जो पत्र आया था विश्वामित्र बाबा पढ़ रहे थे। रावण जी ने पूछा, बाबा एक पत्र कहां से आया, ये कहां से चिट्ठी आई है? विश्वामित्र ने कहा, राघव एक जनकपुर से एक पत्र आया है, आमंत्रण आया है। महाराज जनक जी एक यज्ञ कर रहे हैं और हम सबको निमंत्रण दिया है, चलना है, चलो यज्ञ में। विश्वामित्र बाबा से राम जी ने पूछा, कौन सा यज्ञ है? आज यहाँ विश्वामित्र बाबा थोड़ा सा झूठ बोले, थोड़ी सी झूठ बोले। विश्वामित्र ने राघव ने पूछा, बाबा कौन सा यज्ञ है? विश्वामित्र बाबा ने कहा कि धनुष यज्ञ है। राम जी ने कहा, मैं इतना बड़ा हो गया, धनुष यज्ञ पहली बार सुन रहा हूं। लक्ष्मी नारायण यज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ, देवी पुराण का यज्ञ, बहुत यज्ञ सुने, लेकिन धनुष यज्ञ ये कौन सा यज्ञ है? विश्वामित्र बाबा ने इसलिए झूठ बोला कि अगर मैं कह दूंगा कि महाराज जनक जी सीता का स्वयंवर कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, तो राम जी मना कर देंगे, जाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि कहेंगे कि मेरे पिता महाराज दशरथ जी यज्ञ की रक्षा के लिए भेजे थे, किसी की शादी पार्टी में जाने के लिए थोड़ी भेजे। आप जगह जगह घुमाओगे मुझे शादी में, मना कर देंगे। इसलिए विश्वामित्र बाबा ने थोड़ा सा उसको झूठ बोला। कहा, राघव जनक महाराज धनुष यज्ञ कर रहे हैं, वहां बड़े बड़े राक्षस भी आएंगे, कोई घटना न घट जाए, झगड़ा झंझट न हो जाए, यज्ञ की रक्षा के लिए चलना। गोस्वामी जी लिखते हैं कि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चलो मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। धनुष यज्ञ की बात सुने राम जी प्रसन्न हो गए। क्यों खुश हो गए जानते हैं? राम जी जान गए कि अब हमारा विवाह होगा। आहा, मेरी शादी होने वाली है। और शादी होने वाली ये बात अगर किसी युवान भाई को पता लग जाए, यहाँ गुना के आसपास युवान भाई को पता लग जाए कि मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई है, तब देखो उसकी पार्टी कितनी जोरदार चलती है, खुश हो जाओ। राम जी को समझ में आ गया, अब जनकपुर चलना है, वहां मेरा विवाह होगा। और खुशी होकर के आज भगवान जनकपुर की यात्रा पर चले। बहुत सुंदर कथा। कि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चलो मुनिवर के साथ। श्री राम जय राम जय
धरती पर सजाओ रे आज उतरे किसी की सवारी आज उतरे की सवारी तेरी कोई गजल लाओरी मोह गलत गलगाओरी पीती छवि से दिखूं मैं तो प्यारी पीती छवि से दिखूं मैं तो प्यारी लक्ष्मी दीवारो नजर उतारो लक्ष्मी दीवारो नजर उतारो आगे सिया रघुवर हरिया मेरे आगे सिया रघुवर हरिया बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हमारे यहाँ के समस्त कार्यकर्ताओं के लिए खूब खूब साधुवाद। सुंदर ऐसा उत्साह होना चाहिए कथा में, और सभी कार्यकर्ता इतने उत्सुक और इतना उत्साह है हमारे इस इंदिरा नगर में और हमारे विंध्याचल कॉलोनी के मॉडल टाउन जो भी समस्त आसपास की एरिया है, सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। बाराती सब साफा बांध के बैठे हैं, घराती बराती सुंदर तैयारी है बहुत। आइए थोड़ी देर और हम कथा का आनंद लेते हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बहुत सुंदर प्रसंग है, माताएं ध्यान से सुनिए। आज विश्वामित्र बाबा आगे आगे, राम लक्ष्मण पीछे पीछे जनकपुर की यात्रा पर जा रहे हैं। भगवान ने दो यात्राएं की है, एक जनकपुर की, एक लंकापुरी की। बहुत सुंदर। आगे आगे बाबा चले हैं और पीछे पीछे राम लक्ष्मण चल रहे हैं। जा रहे थे बाबा, बीच रास्ते में एक जंगल आया। सुनिएगा। आश्रम एक दीघि मन मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही।